किसानों ने किया सिद्धमुख तहसील का घेराव, धरने पर बैठे किसान। सिद्धमुख तहसील को लगाया ताला, 4 घंटे के लिए रोका तहसील का संपूर्ण कार्य। नमस्कार, मैं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं ANR न्यूज फॉर यू। आज सिद्धमुख तहसील मुख्यालय के बाहर किसानों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में दिए गए समय पर जब SDM महोदया वार्ता के लिए नहीं पहुंची तो किसानों ने तहसील मुख्यालय में घुसकर तहसील कार्यालय को बंद कर दिया और पूरा कार्य रोक दिया। उसके बाद करीबन 8 घंटे के धरने के बाद जब SDM महोदय पहुंची तो प्रतिनिधि मंडल ने 5 सूत्री मांगों को लेकर तथा क्षेत्र की विभिन्न छोटे मोटे मुद्दों को लेकर SDM महोदया से वार्ता की, जिसके बाद कुछ मुद्दों पर सहमति बनने के बाद तथा कुछ मुद्दों के ऊपर सरकार से आगे वार्ता करने की बात होने के बाद धरना समाप्त किया गया। देखिए SDM महोदया ने हमसे वार्ता में क्या कहा तथा प्रतिनिधि मंडल का क्या कहना है। मौके पर सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली भी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को उनके साथ रहने की बात कही। देखिए ये रिपोर्ट। हमारा एक बार ये था ब्लैक साहब ने भेजे थे। हाँ वो तब के ही भेजे हुए तो वो अलग से हो सकता है पायलट प्रोग्राम तो शुरू करते हैं। नहीं, पायलट तो करते हैं वो, ठीक है, आपकी मांग भिजवा देंगे, लेकिन ये 10 भेजे हुए हैं। जब भेजे अभी तो नोटिफिकेशन जारी नहीं आता। 2 साल हो सरकार गए। के लेवल का 2 साल हो गए। तो सरकार के लेवल का काम है। अपने यहाँ के साइन हो तो अपने भी मांग दें, क्या दिक्कत देर लगती है? अपने यहाँ का काम है। दोबारा समन पत्र को भेजो आप उनको। हाँ, आप दे दीजिए, आप मुझे लिखित में मैं भिजवा दूंगी। आप भेजो समन पत्र भेजो कि आप कागज दोगे तभी तो भेजूंगी। हाँ, मांग पत्र दो। बस यही बात है। नहर की सफाई नहीं हो रही थी। एक इश्यू है बोलेंगे कमिश्नर साहब। हां, एक रह गया जो जो वर्तमान भी मोह नहीं एक विषय में किया सोचत करा दे। 23 जो रवि 23 जो रवि जो 23 हाँ रवि 23 24 पीछे साल 2 दिन मार 4 दिन मार वो 9 तारीख के बाद कहते चालू हो गया है। मैडम, आज जो ये अभी वार्ता हुई है आपकी, किन किन मुद्दों को लेकर हुई, क्या क्या मांगे थी और क्या सहमति इन पे बन पाई है? फसल बीमा रवि खरीफ को लेकर के बीमा क्लेम के लिए किसानों के द्वारा किसानों से वार्ता की गई, जिसमें जिस स्टेज पर कार्रवाई विचाराधीन है उस स्टेज से उनको अवगत कराया गया और जल्दी इस पे आवश्यक कार्रवाई के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को अवगत करवा दिया जाएगा। मूंग तुलाई का इशू था। मूंग तुलाई में इनको पूर्ण डाटा बता दिया गया है कि इतने टोकन के अगेंस्ट इतनी तुलाई हमारी हो चुकी है। नहरी विभाग के द्वारा यहाँ पर एजेंट की पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं बैठते हैं, ये सूचना इन्होंने दी। तो जैन साहब आए, इनको पाबंद कर दिया कि हफ्ते में 1 या 2 दिन यहाँ निश्चित दिवस पर ये यहाँ बैठ करके किसानों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। और बाकी मुख्य मुद्दे यही थे। विधायक जी आज धरने पर पहुंचे हो थे, पहले तो किसानों थारी वार्ता हुई है, किसानों के बीच में थे बैठे हो, किसाना के थारा आगे मांग रखी है, थे बा मांगा समाधान क्यों कर? देखिए, मांगे आपके सामने अभी भी चर्चा संघर्ष समिति ने आपके सामने रखी थी। भाई सबसे बड़ी मांग बीमा क्लेम की थी, जो 4 वर्षों से कहीं न कहीं किसी न किसी बाधा के कारण रुका हुआ है। दूसरी मांग नहर की चकबंदी की थी। तीसरी मांग छोटी छोटी गाँवों में कोई समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के लेकर के बात थी। तो मैंने पहले भी आपके मेरे भाषण में बताया कि गवर्नमेंट प्रीमियम जमा कराते ही क्लेम आना शुरू हो जाएगा। प्रीमियम अगर जमा हो गया तो आना शुरू हो गया, बताया है जी। दूसरा नंबर, जो आपत्ति पड़ी है 22 की, 23 की, 21 की, 22 की, जो आपत्तियां भारत सरकार के खाते में पड़ी है, वो निस्तारण लंबे समय से पड़ी है भारत सरकार के खाते में। वो आज से नहीं पड़ी है, 2 साल से पड़ी है, लेकिन भारत सरकार उसका निस्तारण नहीं कर पाई अभी तक। ये सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि भारत सरकार के सामने भी हम चिट्ठी लिखेंगे कि इनका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। कब तक निस्तारण कर देगी सरकार, ये मांग करेगी। तीसरा, अब जल जीवन मिशन के बारे में जो रोडों की बात थी, वो मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ। ये रिपेयर करेंगे, ठेकेदार की जिम्मेदारी है, उससे कराई जाएंगी, और नहीं करेंगे तो ठेकेदार को अधिकारियों को पाबंद करके करवाया जाए। ठीक है विधायक जी, आज 2 मांगे और उठी है वार्ता के अंदर, बिजली और पानी। गर्मी पूरी निकल गई, सर्दी पूरी निकल गई, बिजली और पानी विभाग जो है दोनों के कान पे जू नहीं रहेंगी। आप क्या कर रहे हैं? देखिए, वास्तव में गंभीर समस्या है पानी की। जैसे जिस गांव में पानी की समस्या उठी है, सबसे बड़ा मुद्दा है पानी के बिना जीवन नहीं चल सकता। इसके लिए एक तो अभी 26 गाँवों का तो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट है वो संपूर्ण नहीं हो पाया, वो भी अधूरा पड़ा है। गाँव में कहीं लाइन जोड़ दी, कहीं तोड़ दी, चल रहे हैं।
रूटीन में कहीं संपूर्ण नहीं हो पाया। इस कारण पानी की गंभीर समस्या, इसको हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमेशा इसका ध्यान रखते हैं, समय समय पर बातें करते रहते हैं। बिजली की बात जहाँ तक है, बिजली की टेक्निकल समस्याएं हैं वो तो एक अलग चीज़ है, कभी रिपेयर का है या कभी कोई क्षतिग्रस्त हो गया। रूटीन में जो बिजली की समस्याएं हैं उनको हम 24 घंटे मॉनिटरिंग करते हैं, हर किसान की, हर व्यक्ति की, उपभोक्ता की बात सुनकर समाधान करने का प्रयास करते हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों की अभद्रता की भी बार बार शिकायत आ रही है, उसके ऊपर आप क्या जिस अभद्रता की शिकायत एक जयन के बारे में आती है, कई बार मेरे पास भी आई है, उसको हमने यहाँ से सिद्धमुख से हटाने के लिए दिया है और लिखित में दिया है कि इसको यहाँ से हटाया जाए, सिद्धमुख से किसी अन्यत्र स्थान पर लगाया जाए। तो हो सकता है ये रिजल्ट अभी तक 15 तारीख तक ट्रांसफर खुले हैं, उसमें उसका ट्रांसफर कहीं हो जाए, नहीं होगा तो फिर आगे की बात दूसरे स्तर पर करेंगे। जी धन्यवाद। आज जो आपने आंदोलन किया है, सर्वसहमति से आप अंदर भी गए हैं, उसके बाद क्या कुछ रिजल्ट निकल के सामने आया? देखिए, हमारी मुख्य मांग थी बकाया फसल बीमा क्लेम की। उसमें हमने शुरू से ही आपको बताया कि 20 खरीफ से लेके 23-24 खरीफ तक का क्लेम बकाया है। उसमें 2023-24 रबी का जो क्लेम है वो इस इलाके में कम बढ़ता है चने का, क्योंकि ज़्यादा इलाके में चना बोया हुआ था, और गेहूँ और सरसों का क्लेम बढ़ गया है। और वो पीछे 9 तारीख से तहसील पूरे चूरू जिले में आना शुरू हो गया है। और हमें उम्मीद है कि जिन भी पटवार मंडल, हालांकि कम बढ़ता है, जिन भी पटवार मंडल का बढ़ रहा है वो शीघ्र ही किसानों के खातों में आ जाएगा। उसके बाद 2021 और 22 का जो फसल बीमा क्लेम आपत्तियों की वजह से रुक गया था, उनको जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर जो कमेटियां बनी हुई थी उन्होंने किसान के हक में फैसला किया गया, और भारत सरकार के अधीन वो विचाराधीन है। जल्द ही भारत सरकार किसानों के हक में फैसला करके हमें ये क्लेम देगी। अगर नहीं देती है सरकार तो हम बहुत बड़ा आंदोलन है चूरू जिले में करेंगे। दूसरी हमारी मुख्य मांग थी नहर की। नहर विभाग में हमारे यहाँ ऑफिसर्स नहीं बैठ रहे थे, तो उसकी वजह से जो नहर का काम था, किलेबंदी का काम था, वो आगे नहीं चल रहा था। अब ये व्यवस्था की गई है कि हफ्ते में 2 दिन यहाँ आईएन साहब बैठेंगे। उनके बैठने के लिए स्थान अभी निर्धारित नहीं हुआ है। नहर कॉलोनी बनी हुई है लेकिन वो जर्जर अवस्था में, नया स्थान जैसे ही आवंटित होगा तो हफ्ते में 2 दिन वहाँ नहर के कर्मचारी बैठेंगे। साथ ही किलेबंदी के लिए 17 गाँव में 31 चक निर्धारित किए हैं, जिसमें 10 तो सिर्फ सिद्धमुख के हैं और बाकी 21 सिद्धमुख और भादरा के दोनों के मिला के जो पायलट प्रोजेक्ट के अंदर ये पूरे होंगे। इसके अलावा हमारी जो फसल बीमा में एक जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि बीमा कंपनी के कर्मचारी हैं वो बगैर डाटा लिए हुए CHM कर रहे हैं, क्रॉप की हेल्थ चेक के नाम पे किसानों की पॉलिसियां रिजेक्ट करने का काम कर रहे हैं। उस पर SDM साहब ने तुरंत प्रभाव से रोक लगाई और 15 जनवरी इससे पहले जो CHM हुई है उनके आधार पे किसी भी किसान की जो पॉलिसी है वो रिजेक्ट नहीं की जाएगी। इसके अलावा अस्पताल, राजकीय महाविद्यालय, राजकीय अस्पताल और रेजडी के स्कूल में शिक्षकों और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है, उसके लिए अभी सरकार द्वारा ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो हमारी ये वार्ता हुई कि ट्रांसफर के दौरान कुछ अधिकारियों, कुछ शिक्षकों को और चिकित्सकों को वहाँ नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी समस्याएं थी, जैसे कृषि कनेक्शन थे 2 साल से सिर्फ मात्र 27 ही किसानों पे हैं, उनमें भी अब आगे कृषि कनेक्शन होंगे। एक भीमसाना में एक किसान है सतीश मुंड, उसके खेत में नहर टूटी हुई है जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो उसका भी समाधान शीघ्र ही कर दिया जाएगा। इसके साथ धानोठी बड़ी में 5 दिन से बिजली नहीं थी और 11,000 की लाइन टूटी हुई है, जिसको इनके कर्मचारियों ने एक रस्सी से बांध रखा है। वहाँ स्कूल भी है, उसको भी विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा शीघ्र हल कर दिया जाएगा।